तो प्यारे बहनों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास 9 मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। हम सभी सब्जेक्ट के इस तरह के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके हुबहू एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। अब आपको इसी पैटर्न से तैयारी करनी है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द ही घोषित होने वाली है। ये एग्ज़ाम आपके लगभग 7 दिसंबर से लगाकर 12 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम आपके शुरू हो जाएंगे। ये दोनों अभी तक संभावित डेट है, तो अपने पास हमें जो भी समय बचा है सब अप्रोक्सीमेटली 30 और 32 डेज जो भी बचे हैं इनमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथ्स बुक की जो चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, फिर आपके सेकंड पूछेगा बहुपद पॉलिनॉमियल्स, थर्ड पूछेगा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं उसको इंग्लिश में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लाइनर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इनके बारे में पूछेगा। ठीक है, यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय इंट्रोडक्शन और टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री इनके बारे में ये लेसन आएंगे। रेखाएं कोण, त्रिभुज यानी रेखाएं कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स, एंड देन त्रिभुज ट्रायंगल एंड हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला और सांख्यिकी स्टैटिक्स जो नया सिलेबस जो डिक्लेयर हुआ था उसके अनुरूप आपके ये लेसन के कुछ क्रमांक चेंज हो सकते हैं। जो ओल्ड बुक है उनके क्रमांक अलग है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा वो 75% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके जितने लेसन है उसका 75% आपके चैप्टर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके यूँ के यूँ आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और उसकी अच्छी तैयारी करके हम अच्छे अंक ला सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा आता है, परिमेय अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। इसमें आपको देख लेना है कि पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे दे देता है √2 2-3 संख्या दे देगा, ऐसे 2/3 तो कौन निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या उनके बारे में पूछना। ठीक है, देन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बिटवीन द 3/5 एंड 4/5 द नंबर ऑफ रेशनल नंबर। एंड देन अगला क्या पूछेगा, डेसिमल यानी दशमलव प्रसार पूछेगा आपको कितना है। दशमलव प्रसार आपको पता लगाना है कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। ठीक है, ये शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा या अशांत होगा, इस तरह से आपको ज्ञात करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, डिनोट करना है कि इन संख्याओं को किस तरह से हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है √9.3 संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। √9.3 है, जैसे √5 है, ये आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, इनको क्वेश्चन को आपको देखना है। देन आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना, सरल करना। ये इसमें एक फॉर्मूले लगते हैं a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a²-c²। इनको सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं अगर आपको ये समझ नहीं हो तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको समझा रखा है इनको, कि हम आराम से इनको समझ के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगला नेशनलाइज का पूरा हमने अलग वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जाकर इसको समझ सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट और 100% ये क्वेश्चन पूछेगा। निम्न में से निम्न संख्याओं का परिमेयकरण कीजिए, रैशनलाइज कीजिए। ठीक है, आगे मान ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करना है कि किस तरह से इनका वैल्यू आती है। ये और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव में कि 64 पावर 1/2 है तो इसकी मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। तो अभी से पढ़ाई में जुट जाना है, क्योंकि देखो सपने वो नहीं होते हैं जो नींद आने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। यानी आपको जब भी समय बचा है 20 या 30 दिन जो भी बचे हैं एग्ज़ाम में लगा दो, समय बस पढ़ाई में लगा दो तो आपके ये क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे ज़्यादा अंकों वाला चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या पूछेगा, फर्स्ट लेसन के अंदर आपके दे रखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बारे में पूछेगा। सेकंड आपको हाईएस्ट डिग्री बतानी है, अधिकतम घात बतानी है, जैसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो बोलो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, तो 2। इस तरह से आपको डिग्री यानी अधिकतम घात पूछेगा। फिर आपको पूछेगा रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती इनके बारे में यानी लाइनर, क्वेड्रिक और त्रिघाती, इसके बारे में बीजगणितीय सरसमीकाएं जितनी भी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी 10 आइडेंटिफाई दे रखी है आपको, कितनी 10 आइडेंटिफाई दे रखी है, आपको वहाँ से उनको याद कर लेना है, क्योंकि देखो एक दो आइडेंटिटी यहाँ पर दे रखी है, टोटल बुक में आपके तो 8 दे रखी है, उसके बाद जो सवाल दे रखा है उसकी ये सवाल दे रखा है आपको, तो उसमें आपको 2 सरसमीका आइडेंटिफाई वाली सरसमीकाएं वहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको P0, P1, P2 ये मान रखना है। जैसे सवाल दे रखा है आपको Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो y की जगह वैल्यू रखनी है, इस तरह से आपको मान निकालना है, 1 रखना है, 2 रखना है, इस तरह से जितने भी सवाल है वो कंप्लीट करना है इसका। एंड शून्य ज्ञात करना है, शून्य यानी जीरोस ज्ञात करना है। यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, ये आंसर है। इस तरह से आपको शून्य यानी जीरोस ज्ञात करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुणनखंड करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, 100% ये क्वेश्चन आपको पूछेगा और सबसे ज़्यादा नंबर का प्रश्न यहीं से उठेगा, ठीक है। इसमें आपको 2.3 के अंदर जो चौथा क्वेश्चन दे रखे उसके 4 दे रखे हैं, आपको यूँ के यूँ उनको चारों को कंप्लीट कर लेना है। यूँ के यूँ तो क्योंकि इन चारों के अलावा ये चारों कम से कम 8 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। गुणनखंड करना यानी फैक्टर करना, और इसके 5वें का पहला भी देख लेना, 5वें का जो पहला है उसको भी देख लेना है, उसको भी कर लेना है, ठीक है। अगला 2.4 के अंदर इसमें आइडेंटिफाई यानी सरसमीकाओं का प्रयोग किया हुआ है, सरसमीकाओं का प्रयोग किया हुआ है, सरसमीकाओं का, यानी इसमें कौन सी सरसमीका प्रयोग होगी, तो x प्लस ए और x प्लस बी, ये सरसमीका आइडेंटिफाई, इसमें कौन सी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कौन सी होगी, ये वाली फर्स्ट वाली, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। इस तरह से आपको सरसमीका का प्रयोग करना है, इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इस तरह से आप ये इनकी सरसमीका आपको सवाल के जस्ट ऊपर दी हुई है, उसमें देख लेना और इस सरसमीका का प्रयोग करके इनको सोल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इसकी लेसन पर आधारित पूरी 10वीं क्लास भी है हमारे 2nd और 4th जो चैप्टर देखे 10th में, तो उसमें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है, इनके बाहर से कोई प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में से, यानी तीसरी जो प्रश्नावली है उसके अंदर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को तो आपको कंप्लीट देख लेना है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। उसमें आपको इस तरह से आपको ग्राफ दे रखा होगा, उसमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। फिर आपके 3.2 के अंदर आपके सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह से निर्देशांक दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको इसमें -1 -2 -3 1 2 3 4 इस तरह देखे होंगे, आपको बस कोऑर्डिनेट जैसे बी के कोऑर्डिनेट बताओ, सी के कोऑर्डिनेट बताओ, इस तरह से बना रखे होंगे, वी के कोऑर्डिनेट बताओ, सी के बताओ, ठीक है। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट को देखना है। फिर इसमें के सारांश दे रखा है समरी, उसको कंप्लीट कर लेना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 100% यह प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, ये प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x,0, y अक्ष पर क्या होते हैं 0,y, ठीक है। पहले चतुर्थांश में एक चिन्ह क्या होता है, तो प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है। इस तरह से आपको ये पूरा चैप्टर मैंने कोऑर्डिनेट हमारे जो वीडियो है उसमें क्लास में बता रखा है हमने, ठीक है। आप वहाँ जाकर पूरे इस लेसन को कंप्लीट देख सकते हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने समझा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट और 3.2 का दूसरा सवाल ये दे रखा है और इसका सारांश देख लेना है। सारांश के अंदर ज़्यादा नहीं है, 11 दे रखा है, उसमें से इंपॉर्टेंट देख लेना, जिसमें मूल बिंदु है, कितने पार्ट होते हैं ग्राफ के, ठीक है। इसका ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स के मान को क्या कहते हैं, एक्स के मान को क्या कहते हैं भुज, तो वाई के मान को क्या कहते हैं कोटि, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको इस लेसन से पूछेंगे। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेसन, चौथे लेसन के बारे में। लेसन में हम पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट 4.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ax प्लस by
सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है। जैसे आपको सवाल देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दे दिया, ए बी सी का मान बताइए, तो आपको सबसे पहले ट्रांसफर करना है 2x प्लस 3y, बोलो हम प्लस 6 से जाएंगे तो माइनस 6 बल इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है -6। इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। 4.1 का पहला और दूसरा कंप्लीट। 4.2 में आपको दूसरा सवाल में आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से दोनों में से एक प्रश्न तो देखा ही देखा आपको, फिक्स है, आपको देख लो, लिख लो ये इन दोनों में से तो आएगा ही क्या आएगा। 4 सॉल्यूशन ज्ञात करना आपको, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, के का मान ज्ञात करना है, के की वैल्यू ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर x की जगह क्या रखना है 2, y की जगह क्या रखना है 1। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि 2,1, तो इसमें कि के इसका के का मान क्या था, यदि इसका एक हल हो, 1 सॉल्यूशन हो, तो आपको इस तरह से भी देख ले, तो आपको ध्यान रखना है ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, ठीक है। इनको आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। देखेंगे पांचवा लेसन में आपको क्या है, यूक्लिड की अभिधारणा पूछी हुई है, यूक्लिड की अभिधारणा, पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स, ठीक है। अब इसमें से आपको केवल पहले 5 हुई थी, अब आपके कोर्स डिडक्शन होने के कारण से 4 अभिधारणा रह गई, 4 पोस्टुलेट रह गई। तो 4 पोस्टुलेट आपको याद करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाली, ठीक है। इसके बाद अभिकृत दे रखे हैं, एक्सिम्स अभिगृहित 7 दे रखे हैं आपको, उनको याद करने ने। फिर इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेगा। आपको एक तो अभिधारणा पूछेगा, पोस्टुलेट, 4 अभिधारणा, इनमें से आपको कोई भी पूछ लेगा, 2 अभिधारणा लिखिए, ठीक है। एक अभिकृत पूछ लेगा कि एक सिरे पर एक सिरे लगा के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो 2 बिंदु होते हैं अंत बिंदु। इस तरह से आपके अभिकृत यानी एक्सिम्स पूछेगा, ठीक है। इसमें से बाकी इसके अलावा कोई सवाल आपको नहीं पूछेगा। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, छठी प्रश्नावली के अंदर रेखा एवं कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले 6.1 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दे रखा होगा BOD इक्वल टू 40 डिग्री, तो आपको COE और कोण COE और COE का प्रतिवर्ती एंगल ज्ञात करना होगा, ठीक है। जिसकी ये 40 है, ये भी 40 है, इनका योग 70 डिग्री दे रखा, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आपको इन सवालों को करना है, इस सवाल को कंप्लीट करना है। देन थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, BC प्रश्नावली का आपको प्रूव करना है, और आपको दे रखा होगा ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। और इसके बाद 6.2 के अंदर आपको देखना है, ये क्वेश्चन 5वां सवाल है, जो ओल्ड बुक है, जो पुरानी किताब है उसके अंदर 5वां सवाल है, नई किताब के अंदर देख लेना कौन सा सवाल है, इसको भी कंप्लीट करना है, जो भी x और y के वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर है आपका चौथा सवाल उसी के अंदर 6.2 के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास है तीसरा सवाल, इन सवाल में आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको संकेत दे रखा है, किस तरह से आपको लाइन खींच के इनका वैल्यू ज्ञात करनी है, QRS का ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, AGE ज्ञात करना है या GE ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना है इनको आपको फाइंड आउट करना है। ये तीनों चारों 1 2 3 चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पूछेगा पूरक कोण, समपूरक कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछेगा समपूरक कोण। ये 45 डिग्री का समपूरक कोण कितने, पूरक कोण कितना है, ये 110 डिग्री का समपूरक कोण कितना होता है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछेगा एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, कितने डिग्री का बनाया जा सकता है, 360 डिग्री का। वृत्त द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा समकोण किसे कहते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, कोणों के बारे में, अंतर कोण, आंतरिक कोण, शीर्षामुखी कोण। इस तरह से क्वेश्चन दे दे आपको। ऑब्जेक्टिव में 33 डिग्री, तो बताओ ये कितना है, या ये पूछ ले ये कोण कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट कर पता होना चाहिए इन कोण के बारे में, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इसमें एक थ्योरम दे रखी है, ये सरल रैखिक युग्म प्रमेय कहते हैं उसको, सरल रैखिक युग्म प्रमेय। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल ज़्यादातर इसी प्रमेय के ऊपर चलते हैं, ठीक है। एक सरल रेखा पर कोई किरण गिरती है आपसे, तो उसके दोनों बने आंतरिक, दोनों कोण बने आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। इस तरह से अगर ये 50 डिग्री है तो वो पूछ ले ये कितना होगा, तो 130 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, और इनके अलावा कोई प्रश्न बाहर से आपको नहीं पूछेगा, बस इनकी परिभाषाएं याद कर लेना। पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक प्रमेय दे रखी है इसके अंदर, उसको एक बार देख लेना। शीर्षामुख कोण बराबर होते हैं, यदि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं जाती है तो उसके और विपरीत और बने कोण जो होते हैं वो शीर्षामुख कोण होते हैं, वो दोनों बराबर होते हैं। इस तरह से प्रूव करना, एक थ्योरम दे रखी है, उसको एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। बाकी ये इनके अलावा कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके देखते हैं त्रिभुज यानी ट्रायंगल के लेसन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें देखो। सबसे पहले तो याद होना चाहिए त्रिभुज कहते हैं किसको है, त्रिभुज कितने प्रकार कितने होते हैं, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। आपको बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, इस तरह का आपको कंप्लीट होना चाहिए। एक प्रश्न पूछेगा आपको इस तरह से
कि आपको दे देगा अगर ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो बताओ ये कितनी डिग्री होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री, 30, 40 और कितने होते हैं 70, ये कितने डिग्री का होगा 110 डिग्री का कोण होता है। इस तरह से आपको पूछ लेगा क्वेश्चन। फिर आपको एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर आपको इस तरह से दे दे तो आपको दे देगा ये 60 डिग्री है और ये आपको ये ऐसा चिन्ह दे देगा, तो आपको पूछेगा ये कितनी डिग्री का, तो आपको पता लगाना ये 90 डिग्री का होता है। 90 और 60 कितने होते हैं 150, तो ये कितनी डिग्री का होगा 30 डिग्री का। इस तरह से कोणों का मान निकालना और इन दोनों में से ही क्वेश्चन पूछेगा आपको प्रूव करने के लिए, अगर यदि आपको सवाल इस प्रश्नावली से बड़ा पूछा जाएगा तो। वरना मेरे हिसाब से ये केवल आपको डेफिनेशन के बारे में पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। फिर भी इसको एक बार देख लेना इन दोनों को। ठीक है, पढ़ेंगे हम हीरोन की वाली प्रश्नावली। इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पूछेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दो भुजा दी हुई है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका सवाल पूछ लेता है कभी कभी। यदि इसका आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हीरोन से नहीं करना है फिर। ठीक है, अब उसके बाद ये बोल के देगा आपको आधार ये बेस और ये हाइट ये है। इसके बाद आपके हीरोन का सूत्र पूछेगा। हीरोन का सूत्र क्या होता है, उसका अर्ध परिमाप पूछेगा। ठीक है, हाफ पेरीमीटर अर्ध परिमाप। ठीक है, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं ना, यह अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, केवल ये तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, इसके अंदर पूछ लेगा आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु का क्या होता है, इस तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। समद्विबाहु का अलग पूछेगा। ठीक है, अगर आपको ये सूत्र नहीं आते तो हमारे हीरोन वाले सूत्र से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस तरह से ट्रायंगल दे दे और आपको वैल्यू दे दे कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका परिमाप दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मान क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। फिर लेसन के अंदर चलते 12.1 के अंदर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट 12.2 तो आप सिलेबस से हट गई है, पुरानी किताब से है वो जो डिलीट हो गई है। तो 12.1 में सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को आपको फर्स्ट सेकंड को आपको देख लेना है। इसमें छठा क्वेश्चन भी है शायद। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड को तो देखना ही देखना है, थर्ड फोर्थ 5 6 ये चारों क्वेश्चनों को देख लेना। ठीक है, वैसे इसमें है कितने 5-6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आप 6 क्वेश्चन में आप तो शायद चौथा, पाँचवा, छठा तो कंप्लीट हो, और केवल आपको सेकंड क्वेश्चन है तो उसको और बड़े ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसमें आपको होर्डिंग लगाने के कितना रुपये लगेगा, कि होर्डिंग लगाने में कितने खर्चा आ सकता है, उसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर उनका फॉर्मूला याद कर लेना कंप्लीट। सांख्यिकी स्टैटिक्स, इसके अंदर आपको देखना है जो लेसन दे रखा है 14.3 है शायद अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से, क्योंकि 14.1 और 2 दोनों डिलीट हो गए आपके। तो उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। तीनों ग्राफ के, और इस बार एग्जाम में ग्राफ का ये तीनों में से ही आएगा। ठीक है, और आपको अब नेक्स्ट एक आयत चित्र बनाना देख लेना। एक आयत चित्र बनाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, बारम्बार तो बहुत ये क्या आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आंकड़े जो होते हैं उसको किन किन ग्राफ के ऊपर बताया जा सकता है। आयत चित्र के अंदर, ठीक है, बारंबारता बहुभुज के अंदर, ठीक है, तो इस तरह बार ग्राफ जो होता है उनके अंदर बताया जा सकता है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा वर्ग चिन्ह का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, तो x = क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटावा 2। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो पूछ लेगा 0 से 10, 10 से 20, तो बताओ 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इन दोनों को जोड़ लो, फिर 2 का भाग लगा दो, 10 और 20 कितने होते हैं 30, 30 का 2 भाग का कितने बचा 15 बार 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी परास भी पूछ लेते हैं, परास या परिसर पूछ लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, ये आपके परास और परिसर आता है। ठीक है, आपके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको करने तो है, मैं आपको बता देता हूँ, चौथा पाँचवा ये भी इंपॉर्टेंट ही है, पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो कंप्लीट करना है, जिसमें पार्टी दे रखी है, विजेता तो होगी है, एक जनन स्वास्थ्य के कारण से होता है, एक आपके लैंप दे रखे हैं, नियॉन के लैंप जो भी दे रखे हैं, वो आपको इन तीनों ग्राफ को कंप्लीट पैमाने सहित लिखना है। पैमाना को नहीं करना काटना है, पैमाना नहीं लिखने पर आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, ये नंबर आपके नहीं कटने चाहिए, आप बस मेहनत करो। और का सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उन बच्चों को तक क्वेश्चन पहुँचाओ
जो भी 9th क्लास में अभी अध्ययन कर रहे हैं, ताकि वो भी पढ़ के अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, और आपको किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उनको वापस जो नई क्लास होगी उसके अंदर आपको समझा सकें। अगर आपको इनमें से कोई चैप्टर समझ में नहीं आया हो तो उस चैप्टर के कुछ चैप्टर के हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, और कुछ की क्लास हम अब कल से शुरू कर रहे हैं वापस। ठीक है, इसको रिवीजन करेंगे, उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, और आप किस तरह से पेपर को कंप्लीट करना है। आपको पर डे एक एक चैप्टर को पकड़ो, एक एक चैप्टर को रोज़ लो, क्योंकि हमारे पास 20-22 दिन, तो ये मान के चलो 20 दिन ही है हमारे पास, और रोज़ एक एक चैप्टर को लो। ठीक है, आज एक चैप्टर लिया, कल ये लिया, परसों लिया, ऐसे आप एक दिन में समझो कि सब चैप्टर एक साथ नहीं हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़नी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट से तो थोड़ी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर देख लेना। इसके बाद हम 9th क्लास की विज्ञान और इंग्लिश के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट लेस, जो स्टोरी, पैराग्राफ, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, और अगर आपके आसपास में 8th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भी बोलो, क्योंकि उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और खासतौर 10th और 8th जो बोर्ड